जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अमित यादव और आप देख रहे हैं डिफेंस यूनिक पॉइंट। गाइज, आज हम जानेंगे व्हाइट एम्पेरर जो कि 6 जनरेशन के फाइटर जेट हैं और इनको बनाने वाला देश चाइना है। गाइज, जिस देश को हम लोग चाइनीज सामान कह के, मेड इन चाइना सामान कह के छोड़ देते हैं, इसको नकार देते हैं, इनको सस्ते में लेते हैं, उस देश ने 6 जनरेशन के फाइटर जेट बना लिया है और उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को टक्कर दे दिया है। आज दुनिया में F-35 फाइटर जेट हैं जो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। F-22 रैप्टर फाइटर जेट हैं जो 6 जनरेशन के फाइटर जेट है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है और अमेरिका ये दावा करता है। और ये दोनों ही फाइटर जेट अमेरिका के हैं। रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट जो कि 5वीं पीढ़ी है का है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है और रूस ये दावा करता है कि Su-57 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है ये है या नहीं है, लेकिन चाइना ने 6 जनरेशन के फाइटर जेट को बना लिया है। उनकी जो फाइटर जेट की सीरीज है वो सबसे पहले J-10, J-15, J-20 और J-36 ये फाइटर जेट उनका क्रमबस इसी तरह के एडवांस एडवांस फाइटर जेट को वो लॉन्च कर रहा था, लेकिन उन्होंने दुनिया को अचंभित कर दिया। जिस देश को मेड इन चाइना के रूप में दुनिया जानता था, चाइनीज सामान के रूप में दुनिया जानता था, उन्होंने 6 जनरेशन के फाइटर जेट व्हाइट एरर के रूप में दुनिया को अचंभे में डाला है और उन्होंने 6 जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने का दावा किया है। देखिए, भारत के लिए क्या खतरा हो सकता है। भारत के पास भारत के पास जो मुख्य फाइटर जेट है, जो स्वदेशी है, वो तेजस। भारत भी तेजस पे काम कर रहा है, तेजस मार्क 1, मार्क 2 इसी तरह के सीरीज पे काम कर रहा है, लेकिन अभी भी तेजस को फुल्ली तरीके से भारतीय सेना भी यूज में नहीं ला रही, क्योंकि आज तक किसी भी युद्धाभ्यास में तेजस फाइटर जेट को शामिल नहीं किया गया है। बस इनको एयर शो में शामिल किया जाता है और इनको बेचने के लिए डायरेक्टली भारत दुनिया के सामने पेश करता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा फाइटर जेट है तेजस। तो ये चीज है, लेकिन भारत अभी 4 जनरेशन के फाइटर जेट को ही अपने यूज में लाया है और 5 जनरेशन के फाइटर जेट एमका पे काम कर रहा है। एमका भी 5 जनरेशन के फाइटर नहीं है, एमका भी 4 जनरेशन के ही फाइटर जेट है और भारत ये दावा करता है कि एमका 5th जनरेशन के फाइटर जेट होंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। और चीन जो कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, उन्होंने बना लिया है 6 जनरेशन के फाइटर जेट। तो कहीं से भी ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत का दुश्मन जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, भारत के पड़ोसी भी है चाइना, उनके पास 6 जनरेशन के फाइटर जेट हो जाना भारत के लिए खतरे की बात है। गाइज, अब हमारे सरकार को, भारतीय वैज्ञानिकों को, डीआरडीओ को ज्यादा से ज्यादा बजट में इनको देना होगा और अत्यधिक बजट देना होगा, जिससे कि भारत के पास कुशल वैज्ञानिक हो, भारत के पास अच्छी सुविधा हो, जिससे हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द इस तरह के फाइटर जेट को बनाए। इस पे काम करना होगा। देखिए, चाइना में भी बेरोजगारी है, हमारे देश में भी बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी किस कारण से है ये समझिए। आज दुनिया में हथियारों की होड़ मची है, सभी देश हथियार पे काम कर रहा है, सभी देश अपने वैज्ञानिकों पे इन्वेस्ट कर रहा है, अपने देश की सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन भारत कहाँ पिछड़ रहा है। भारत बजट में हर साल रक्षा क्षेत्रों में ही कटौती करता है और दुनिया का सबसे अत्यधिक आबादी वाला देश भारत, जिनके पास हर प्रकार के हथियार होने चाहिए, हर प्रकार के सुरक्षित सामान होना चाहिए, जिससे कि भारतीय लोगों को सुरक्षा महसूस हो, वो चीजें होना चाहिए। गाइज, हम जितने भी आज खतरनाक से खतरनाक हथियार हमारे देश के पास हैं, वो विदेशों के हैं और यही चीजें हैं कि हम पिछड़े हुए हैं आज तक। गाइज, भारत के पास क्रमबद्ध संख्या से हम जोड़ ले जो कि खतरनाक खतरनाक फाइटर जेट है, Su-57 मिराज, आप हाल ही में जो आए हैं राफेल फ्रांस से, सभी के सभी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, सभी के सभी रूस के या तो फ्रांस के या तो अमेरिका के इसी तरह देशों के हैं। हमारे पास फाइटर जेट अपने नहीं है, हम लोगों ने, भारत ने अभी तक फाइटर जेट के इंजन को नहीं बना पाया है। भारत की इंजन का एक प्रोजेक्ट है कावेरी इंजन, उस पर काम करते करते भारत थक चुका है और अंत अंत में उस प्रोजेक्ट को पीछे छोड़ दिया है।
ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक उतना सक्षम है नहीं कि अपने देश में खुद खुद के लिए स्वदेशी इंजन विकसित कर सके। हम इंजन के लिए हमारे फाइटर जेट तेजस में जो इंजन लगे हैं, उनका इंजन भी अमेरिका के द्वारा ही दिया जाता है। और अमेरिका भारत पे दबाव बनाता है कि हम इंजन नहीं देंगे, तो भारत फ्रांस की ओर देखता है, रूस की ओर देखता है। तो ऐसी स्थिति है, भारत आज तक इंजन नहीं बना पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत अभी तक फाइटर जेट की इंजन नहीं बना पाया है, तो चीन को टक्कर कहाँ से दे पाएगा। ये भले ही दुख की बात है, लेकिन ये कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है। हमारा देश चीन का टक्कर नहीं कर सकता है, क्योंकि चीन ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बना लिया है। और उन्होंने हाल ही में J-15 फाइटर जेट को पाकिस्तान को बेचा भी है। तो ये चीजें है, आज भारत की स्थिति ये है। देखिए, खासकर हमारे मीडिया, हमारे राजनेता ये बताते हैं कि हमारे देश सुरक्षित है, हमारे पास सभी प्रकार के हथियार हैं। लेकिन सिर्फ बताने से और लोगों के बीच भ्रामक जानकारी फैलाने से नहीं होगा। गाइज, हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों पे इन्वेस्ट करना होगा। हमारे जो DRDO है, जो कि भारत के लिए हर प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्माण करता है, उन पे इन्वेस्ट करना होगा, जिसके चलते हमारे देश में भी स्वदेशी निर्मित हथियार बने, स्वदेशी इंजन बने और स्वदेशी फाइटर जेट बने। तो ये चीजें गाइज, हम इतने पिछड़े हुए हैं कि चीन के सामने हम 20% भी नहीं है। ना तो हमारे पास इंजन है खुद का, और सबसे बुरी बात यह है हमारे देश के लिए कि हमारे पास जितने भी मुख्य फाइटर जेट हैं, मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम है, वो सभी विदेशी हैं। और जिस दिन ये विदेशी कंट्रीज अपना हाथ मोड़ ले, अगर इतना कह दे कि ये फाइटर जेट जो रूस से हैं या फ्रांस से हैं, अगर ये देश ये कह दें कि हम इन फाइटर जेटों के मेंटेनेंस को नहीं करेंगे, इन फाइटर जेटों में जो मिसाइल लग रहे हैं वो भारत को नहीं देंगे, तो भारतीय वैज्ञानिकों, भारतीय हथियारों और भारतीय जवानों के लिए, भारत के रक्षा तंत्र के लिए सदमे से कम नहीं होगा। गाइज, कुछ नहीं बचेगा देश के पास अगर ये देश एक बार हाथ मोड़ ले। तो ये चीजें हैं, और स्वदेशी तकनीकी को विकसित करने के लिए सरकार को इन्वेस्ट करना चाहिए। और अब ये कदम, ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जल्दबाजी में देश हमारा चीन का टक्कर दे। और इंटरनेशनल मार्केटों में जिस तरह से हथियारों की होड़ लगी है, उससे भारत पिछड़े नहीं। ये चीजें भारतीय वैज्ञानिकों को समझना होगा, हमारे सरकार को समझना होगा। तो तभी जाकर भारत स्वदेशी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करेगा। तो ये चीजें है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। तो इसी तरह की इंटरनेशनल यूनिक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आप जान गए होंगे कि भारत चीन के साथ कैसे पिछड़े हैं, और चीन ने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने में अपनी सफलता को दुनिया के सामने पेश की है। तो ये अच्छी खबर है या नहीं है, लेकिन हमारे देश के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी देश है। और किसी भी देश के लिए अगर उनके पड़ोसी देश के पास मजबूती आती है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले देश के लिए खतरा है। और वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारे पड़ोसी देश हमसे ताकतवर हो। तो ये चीजें गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जय हिंद।